हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी ये आपने देखा होगा और तभी आपने इसको क्लिक किया होगा। ये मेरा 9 मिनट का वीडियो है। मैं आपसे आपकी ज़िंदगी के सिर्फ 9 मिनट मांग रहा हूँ। आप मेरा विश्वास कीजिए, जब आप ये मेरी पूरी स्टोरी सुन लेंगे उसके बाद मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि आप ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि ये कहानी ही ऐसी है। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, स्टेला, और ये स्टेला के 4 बच्चे। बहुत अच्छा लग रहा होगा देखने में, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्टेला बैठी हुई है। लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, तो वो कहानी आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। 2022 में हमने स्टेला को परचेज़ किया जालंधर से। स्टेला को हम लोग अपने घर लेके आए। छोटी सी थी, बहुत प्यारी सी चुलबुली सी थी। धीरे धीरे स्टेला बड़ी हुई। 1 साल बाद स्टेला ने बच्चे दिए, 6 बच्चे दिए, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे दिए। 2022 में हम स्टेला को लाए थे, 2023 में स्टेला ने बच्चे दिए थे हमारे घर में, 6 बच्चे दिए थे। सब कुछ ठीक ठाक रहा। बच्चे भी अपने अपने जहाँ जहाँ उनको जाना था सब जगह चले गए। 2023 के बाद ये फीमेल डॉग साल में 2 बार बच्चे देती है, तो 2023 के बाद 2024 में स्टेला की मीटिंग हुई। वहाँ से कहानी में ट्विस्ट आया। स्टेला ने जब बच्चे दिए, जनरली जो फीमेल्स डॉग होती है वो 60 दिन में बच्चे दे देती है। तो जब स्टेला सेकेंड टाइम बच्चे देने वाली थी तो 51 या 52 डेज में इसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, तो मैं जहाँ पे रहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे कोई बहुत अच्छा वेटनरी डॉक्टर नहीं है, बस छोटे मोटे डॉक्टर हैं। तो 52 डेज में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी इसको, और वो बिल्कुल भी अच्छा सिम्टम नहीं था हमारे लिए और स्टेला के लिए। 53 डेज हो गए, 54 डेज हो गए, 55 डेज में स्टेला के जो डिलीवरी के सिम्टम से स्टेला ने डिलीवरी की अपनी। पहला बच्चा स्टेला ने डिलीवर किया, वो डेड आया स्टेला का। ठीक है, हमने सोचा चलो पहला बच्चा है, कोई बात नहीं, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही थी तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर तो थे ही कि भाई अब इसके बच्चे डेड हुए हैं तो पहला बच्चा डेड है। दूसरा बच्चा हुआ, दूसरा भी डेड। जब दूसरा बच्चा डेड हुआ तो फिर हम लोग को थोड़ी चिंता हुई कि पता नहीं अब इसके आगे के बच्चे कैसे आएंगे। 2 बच्चे डेड होने के बाद स्टेला हमारी तरफ देख रही थी, हम स्टेला की तरफ देख रहे थे। फिर तीसरा बच्चा आया, तीसरा बच्चा भी डेड। आपको मैं कैसे यकीन दिलाऊं वो सिचुएशन कैसी थी। जब स्टेला डिलीवरी कर रही थी और वो पप्पी हमारे हाथ में रहता था, स्टेला हमारी तरफ देख रही थी कि मेरा बच्चा दे दो, मुझे दे दो मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चे को प्यार करूँगी। लेकिन हम उसे स्टेला को बोलते थे बेटा इसमें कुछ नहीं है, बस हम उसको दिखा देते थे, वो सूंघ के समझ जाती थी। उसके बाद स्टेला ने तीसरा बच्चा और चौथा बच्चा और 5वां बच्चा, 5 बच्चे स्टेला ने 2024 में डिलीवरी की और 5 बच्चे उसके डेड हुए। रीज़न हमें पता नहीं है क्या रीज़न था। 5 बच्चे ख़त्म होने के बाद हम सोचते हैं ये जानवर है, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था। हमने उन बच्चों को जैसे तैसे जो भी करना था कर दिया। आपको मैं बताऊं, स्टेला ने उस दिन से खाना खाना बंद कर दिया, खाना ही नहीं खाया स्टेला ने उस दिन से। एक दिन निकल गए, हमने सोचा चलो सदमे में है, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए। जब 3 दिन निकल गए तो हमें थोड़ी चिंता हुई कि जो बच्चे हुए ऐसा तो नहीं अंदर भी कुछ इसको प्रॉब्लम है। तो हम लोग इसको एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसको चेकअप किया, डॉक्टर ने बोला नहीं इसके अंदर बच्चे नहीं है। मैंने बोला डॉक्टर को, डॉक्टर ये 3 दिन से कुछ खा नहीं रही है, हमें बहुत टेंशन है कि चलो अब जो बच्चे तो इसके नहीं हैं पर अब इसको कुछ ना हो तो इसके लिए हम कुछ करें। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, पानी वानी पी रही है, आप लोग चिंता ना करें, ले जाएं इसको घर, ये खाएगी पिएगी। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, खाना रखते थे, खाती, सिर्फ पानी, लिक्विड पीती थी स्टेला। बहुत मुश्किल थी, एक पेट ओनर के लिए बहुत मुश्किल होता है कि मतलब एक तो इतना बड़ा
उसको सदमा लगा है, वो खा क्यों नहीं रही है। हम 5 दिन के बाद फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उसको देखा, चेकअप किया। डॉक्टर ने बोला सिर्फ ये स्ट्रेस में है और कुछ नहीं है। उसको मल्टीविटामिन की सिरप दी, डॉक्टर ने बोला इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। फिर उसके बाद हमने उसको मल्टीविटामिन सिरप दी, और पर उसने खाना स्टार्ट नहीं किया। तो मेरी वाइफ क्या करती थी, उसको स्टेला को पूरा टॉवल लपेट के फिर उसको स्पून से फीड कराती थी, मतलब उसका मुंह खोल के ज़बरदस्ती उसको खाना खिलाती थी कि वह किसी तरह सरवाइव कर जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया, थोड़ा थोड़ा करके स्पून से जितना हम उसको खाना खिला रहे थे, खाना खा रही थी। इस बात को 3 से 4 महीने हो गए। स्टेला का वही रूटीन था कि मतलब जो वो स्पून से खाती थी बस वही, उसने बॉल से खाना ही बंद कर दिया था। उसके बाद हमारी दूसरी फीमेल बर्फी ने बच्चे दिए। आप विश्वास करो 6-7 महीने बाद या 1 साल बाद बर्फी दूसरी फीमेल ने बच्चे दिए। जब इसने उन बच्चों को देखा तो पूरे घर में दौड़ रही थी, कभी सोफे पे बैठ रही थी, कभी इधर कभी उछल कूद, मतलब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि बच्चे मेरे घर में आ गए। अब वो ये समझ रही थी कि मेरे बच्चे हैं या उसके बच्चे देख के वो खुश हो रही थी। बोलने वाली तो है नहीं, पर ये खुश थी उसके बच्चों को देख के। और उन बच्चों को देख के उसने 6 से 7 महीने बाद पहली बार बॉल में उसने खाना खाया, स्टेला ने। और फिर उसका 2024 निकल गया, 2025 भी निकल गया। मेटिंग इसकी हो रही थी रेगुलर, लेकिन ये उसके बच्चे ही नहीं हो रहे थे। फिर 2025 में हमने इसको डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला इसका वो जो उस समय इसके साथ ऐसा हुआ है, उसके बाद हो सकता है इसको कुछ यूट्रस वगैरह में इन्फेक्शन वगैरह हो गया और जिसकी वजह से अब इसको बच्चा कंसीव नहीं हो रहा होगा। तो आप ऐसा करो, परेशान ना हो, मुझे लगता नहीं कि इसको बच्चे होंगे। 2025 के एंड में हमने भी उम्मीद छोड़ दी कि अब इसको बच्चे तो होंगे नहीं। 2026 आया। 2026 में इसकी जो हमारा मेल है, डॉग्स हमारे साथ में ही रहते हैं, इसकी कब मेटिंग हुई नहीं हुई हमें पता नहीं चला। हमें 1 महीने बाद जब ये स्टेला थोड़ी थोड़ी मोटी होने लगी तो फिर हमने कहा कि ऐसा तो नहीं कि इसको बच्चे होने वाला है। फिर हमने इसको 1 महीने बाद इसका चेकअप कराया तो इसके पेट में ये जो आप प्यारे प्यारे बच्चे देख रहे हैं, इसके पेट में बच्चे थे। तो हमें वो चीज़ कंफर्म हुई। फिर हमने स्टेला का थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट किया। बहुत डर थी, बहुत हमें टेंशन था, लेकिन दोस्तों ये जो बच्चे हैं स्टेला के हैं। अब देखिए स्टेला कितनी खुश है, नॉर्मल है, खाना खा रही है, सब कुछ अच्छा है। तो ये कहानी से हमें क्या मतलब, क्या है इसका मॉरल कि धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब कुछ होए, माली सींचत 100 गुना ऋतु आए फल होए। किसान फसल तो लगाता है, लेकिन वो किसान ये फसल काटेगा कि नहीं काटेगा ये ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। जैसे हमने स्टेला को बचाने की कोशिश की, हम स्टेला को डॉक्टर के पास लेके गए। तो ज़िंदगी में हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। कभी भी हमें लो फील हो या हमारा समय ख़राब चल रहा हो तो हमें उस समय को कोसना नहीं चाहिए, बस धीरज बनाए रखना चाहिए। जब बुरा समय निकल गया तो अच्छा समय भी निकल जाएगा, जब अच्छा समय निकल गया तो बुरा समय भी निकल जाएगा। तो ये दोनों समय को ज़्यादा मतलब, मैं भी इंसान हूँ, मेरे पर भी कभी कभी बुरा समय आता है या कोई ऐसी बात होती है तो मैं भी घबरा जाता हूँ। लेकिन जब मैंने ये स्टेला की लाइफ को 3-4 साल में देखा तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, समय आने पे सब कुछ मिलता है सबको। बस ये है कि जब आपका वो समय ख़राब चल रहा होता है उस समय थोड़ा सा धीरज बनाए रखें, हिम्मत बनाए रखें, आपकी ज़िंदगी में भी अच्छा समय आएगा। दोस्तों मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। स्टेला के बच्चे हैं, अब ये अच्छे घर में जाने को तैयार है। अभी 1 हफ्ते के हो गए हैं ये, तो 15 दिन इनको और लगेगा। 30 डेज़ का बच्चा हम देते हैं, तो उससे पहले हम किसी को देते नहीं हैं। तो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऊपर वाला आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ, बरकत, सक्सेस सब देगा। तो अगर आपने मेरा वीडियो ये ओपन कर लिया है और ये स्टोरी अगर सुन ली है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर थोड़ा भी मोटिवेशन मिला है आपको तो किसी एक अपने क्लोज़ फ्रेंड को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों मेरी जो लोकेशन है जालंधर पंजाब में है। किसी को भी पपीज़ चाहिए पग के, हम सिर्फ पग के ऊपर ही काम करते हैं। तो मेरे पास अभी 12 से 15 मेरी दो फीमेल ने बच्चे दे रखे हैं। एक के बच्चे जाने को बिल्कुल रेडी हैं, 30 डेज़ के हो गए हैं, एक के 15 डेज़ के हैं और ये स्टेला के अभी 1 वीक के बच्चे हैं। तो किसी को भी अगर ये पपीज़ चाहिए या कोई रखना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। और प्लीज़ सब्सक्राइब।
मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।